अयो राम राम। आज की कहानी है कृष्ण भगवान और भीष्म पिता का आमना सामना महाभारत के युद्ध में। इस स्टोरी में खोने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि आने वाला वीडियो और नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। हे पुंडरीकाक्ष, हे देव देव, आपको नमस्कार है। हे यादव श्रेष्ठ, आइए आइए, आज इस महायुद्ध में मेरा वध करके मुझे वीर गति दीजिए। हे अनग, हे देवों के देव श्री कृष्ण, आज आपके हाथ से मरने पर मेरा लोक में सर्वथा कल्याण हो जाएगा। हे गोविंद, युद्ध में आपके इस व्यवहार द्वारा आज मैं त्रिभुवन से सम्मानित हो गया। हे निष्पाप, मैं आपका दास हूँ, आप मुझ पर जी भरकर प्रहार कीजिए। अर्जुन दौड़कर भगवान के हाथ पकड़ लिए, पर भगवान रुके नहीं और उन्हें घसीटते हुए आगे बढ़े। अंत में अर्जुन के प्रतिज्ञा की याद दिलाने और सत्य की शपथ खाकर भीष्म को मारने की प्रतिज्ञा करने पर भगवान लौटे। 10 दिन महायुद्ध करने पर जब भीष्म मृत्यु की बात सोच रहे थे, तब आकाश में स्थित ऋषियों और वसुओं ने भीष्म से कहा कि हे तात, तुम जो सोच रहे हो वही हमें पसंद है। इसके बाद शिखंडी के सामने बाण न चलाने के कारण बाल ब्रह्मचारी भीष्म अर्जुन के बाणों से बींधकर सर व्यापार गिर पड़े। गिरते समय भीष्म ने सूर्य को दक्षिणायन में देखा, इसलिए उन्होंने प्राण त्यागे नहीं किया। गंगा जी ने महर्षियों को हंस रूप से में उनके पास भेजा। भीष्म ने कहा कि मैं उतारण पूर्व अनेक तक जीवित रहूंगा और उपयुक्त समय पर ही प्राण त्याग करूंगा। भीष्म के शरीर में जो 2 उंगल भी शेष जगह नहीं थी जहां अर्जुन के बाण न बिंद गए हो। महाभीष्म सिर्फ उनका सिर नीचे लटक रहा था, उन्हें तकिए मांगे। दुर्योधन आदि बढ़िया कोमल तकिए लेकर दौड़ आए। भीष्म ने हंसकर कहा, वीरों, ये तकिए वीरसेना के योग नहीं है। अंत में अर्जुन से कहा, बेटा, मेरे योग तकिया दो। अर्जुन ने 3 बाण उनके मस्तक के नीचे इस प्रकार मारे कि सिर ऊंचा उठ गया और वे बाण तकिए का काम करने लगे। इस प्रकार भीष्म बड़े प्रसन्न हुए और कहा, अमेव महाभावो धर्मेषु प्रतिष्ठा शवच क्षत्रियण शर्तलपेतम वे महाभीष्म। हे महाभागो, क्षत्रिय धर्म में दृष्टापूर्वक स्थित रहने वाले क्षत्रियों को रणांगण में प्राण त्याग करते समय सर शैया पर इसी प्रकार सोना चाहिए।
भीष्म बाणों से घायल सर शया पर पड़े थे। यह देखकर बाण निकालने वाले कुशल शस्त्रवेग बुलाए गए। इस प्रकार भीष्म जी ने कहा कि मुझको तो क्षत्रियों की परम गति मिल चुकी है, अब इन चिकित्सकों की क्या आवश्यकता है। महाभाग घाव के कारण भीष्म को बड़ी पीड़ा हो रही थी। उन्होंने ठंडा पानी मांगा। लोग घड़ों में ठंडा पानी लेकर दौड़े। भीष्म ने कहा, मैं सर शया पर लेट रहा हूँ और उत्तरायण की बाट देख रहा हूँ। आप मेरे लिए यह क्या ले आए हो। अंत में अर्जुन को बुलाकर कहा, बेटा मेरा मुख सूख रहा है, तुम समर्थ हो, पानी पिलाओ। अर्जुन ने रथ पर सवार होकर गंडीवा पर प्रत्यक्ष चढ़ाई और मोह में से चढ़ाई और भीष्म की दाहिनी और पृथ्वी में पाजर्य शस्त्र मारा। उसी क्षण वहां से अमृत के समान सुगंधित और उत्तम जल की धारा निकली और भीष्म के मुंह में गिरने लगी। भीष्म जी उस जल को पीकर तृप्त हो गए। भीष्म जी महाभारत युद्ध समाप्त हो जाने के बाद युधिष्ठिर श्री कृष्ण महाराज को साथ लेकर भीष्म के पास गए। सब बड़े बड़े ब्रह्मा देवता ऋषि मुनि वहां उपस्थित थे। भीष्म ने भगवान को देखकर प्रणाम और स्तवन किया। श्री कृष्ण ने भीष्म से कहा कि उत्तरायण आने में अभी देर है। इतने में आपने धर्मशास्त्र का जो ज्ञान संपादन किया है वह युधिष्ठिर को सुना के शोक को दूर कीजिए। भीष्म ने कहा, प्रभु मेरा शरीर बाणों के घाव से व्याकुल हो रहा है, मन बुद्धि चंचल है, बोलने की शक्ति नहीं है, बार बार मूर्छित आती है। केवल आपकी कृपा से अब तक जी रहा हूँ। फिर आप जगत गुरु के समान सामने में शिष्य यदि कुछ कहूँ तो वह भी अविन्य है, मुझसे बोला नहीं जाता, क्षमा करें। प्रेम से छलकती हुई आंखों से भगवान गदगद होकर बोले, भीष्म तुम्हारी ग्लानि मूर्छित दहा अवस्था क्षुधा केश और मोह सब मेरी कृपा से अभी नष्ट हो जाएंगे। तुम्हारे अंतकरण में सब प्रकार के यज्ञ की संपूर्णा योगी तुम्हारी बुद्धि निश्चय त्मिका हो जाएगी। तुम्हारा मन नित्य सदोगुणों में स्थिर हो जाएगा। तुम धर्म या किसी भी विद्या का चिंतन करोगे उसी को तुम्हारी बुद्धि बताने लगेंगे। श्री कृष्ण ने फिर कहा कि मैं समय इसलिए उपदेश न करके तुमसे करवाता हूँ जिससे मेरे भगत कीर्ति और यश बढ़े। भगवान प्रत्यसाद से भीष्म के शरीर की सारी वेदनाएं उसी समय नष्ट हो गई। उनका अंतकरण सावधान और बुद्धि स्वर्था जागृत हो गई।
ब्रह्मचार्य, अनुभव, ज्ञान और भगवान भक्ति के प्रताप से अगाध ज्ञानी भीष्म जिस प्रकार 10 दिनों तक रण में तरुण उत्साह से झूमे थे, उसी प्रकार के उत्साह से युधिष्ठिर को धर्म के सब अंगों का पूरी तरह उपदेश दिया और उनके शोक संतप्त हृदय को शांत कर दिया। महाशांति और अनुशासन पूर्वक 58 दिन सरसाया पर रहने के बाद सूर्य के उत्तरायण होने पर भीष्म ने प्राण त्याग का निश्चय किया और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे भगवान, हे देवों के देव, हे असुरों के द्वार वंदित, हे त्रिविक्रम, हे शंख चक्रधारी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे वासुदेव, हिरण्यात्म, परम पुरुष, सविता, विराट, जीव रूप, अनुरूप, परमात्मा और सनातन आप ही हैं। हे पुंडिक का कक्ष, हे पुरुषोत्तम, आप मेरा उद्धार कीजिए। हे श्री कृष्ण, हे वैकुंठ में पुरुषोत्तम, अब मुझे जाने के लिए आज्ञा दीजिए। मैंने मंदबुद्धि दुर्योधन को बहुत समझाया था,